अक्सर माँ बाप की तरबियत पे ज़माने की तरबियत हावी हो जाती है। सलाम करती हूँ मैं आपकी दूर अंदेशी को। ये जो गंद इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है ना, ये जहर बनना ही बनना था। मेरी बहुएं 20 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। आपको याद है आपका फर्ज? अपनी बीवी का फर्ज, अपनी औलाद का फर्ज। क्या कहा तुमने? आपकी होने वाली औलाद। अब तो उमर भाई को अपनी नजरों में झुका देंगी ना। उनको पता जो है, औलाद मेरे भाई की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब वैसे भी मरियम भाभी को तो घर में वापस लाना ही होगा। क्यों अम्मी? यही कहने वाली थी ना आप? अम्मी, आपने आज तक भाई के साथ जबरदस्ती नहीं की, तो फिर अब क्यों जिद कर रही हैं? आप भाई के साथ उनके घर जा सकती हैं और वहाँ नाजो भी। हम सब के लिए यही बेहतर रहेगा आंटी। नाजो अब्बा जी की मौत के बाद गहरे सदमे में जा चुकी है और रोहान की बेरुखी उसको बहुत बदमिजाज कर रही है। राहम बेटा, सब लोग मुझे मेरे बेटे के घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझ रहे हैं और अब ये बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा। मगर क्यों अम्मी? आप क्यों नहीं बता सकते? हम वो वजह ही तो जानना चाहते हैं। राहम, अबरिश बेटा, नाजो ने अपनी शादी के पहले दिन ही शर्त रखी थी। कि वो रोहान के साथ तभी घर बसाएगी अगर मैं उन लोगों के साथ ना रहूं। अपने बेटे के साथ ना रहूं। और इस शर्त में यह भी कहा था कि इस बात का रोहान को ना पता चले। इवन के किसी को भी इस शर्त का पता ना चले। बस यही वजह थी कि मैं इस शर्त की वजह से खामोश रही। लेकिन अब इन हालात में मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। सब लोग मेरे बेटे की बर्बादी का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। इसलिए
अब मैंने तुम लोगों को बता दिया ये। अब तुम लोग भी बताओ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करती। मैं माँ हूं, मैंने अपने बेटे का घर तो बसाना था ना। अपने बेटे का घर बसाना। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी बहन की हमाकतों की वजह से आपको इतनी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। बेटा, ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुमने अपनी बहन के किए गए की सजा मेरी बेटी को नहीं दी। नहीं आंटी, देखिए, जिस तरह हर शादी में रिस्क होता है, हर शादी दोनों फैमिलीज पे डिपेंड करती है, उनके तौर तरीकों पे। इसी तरह एक्सचेंज मैरिज भी दोनों खानदानों पे और दोनों कपल्स पे खास तौर पे डिपेंड करती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक कपल की गलती दूसरे कपल की अलैदगी का बायस बन जाती है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब दूसरे कपल का मर्द कमजोर हो। आंटी, मैं कमजोर नहीं हूं। अब्रिश को प्रोटेक्ट करना, उसकी इज्जत का ख्याल रखना, इस रिश्ते को बनाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और आप बेफिक्र रहें, मैं हरगिज़ अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, यह सब कहकर तुमने मुझे अपना एहसानमंद कर लिया। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं बेटा हूं आपका। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे ऐसी बातें करके? मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं घर जाकर ज़रूर नाज़ों को समझाऊंगा और सबके सामने बात करूंगा। बहुत गलत है ये। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर समझेगी। इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि वो समझ आएगी। चले आंटी, आप हमें इजाज़त दें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ बेटा। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने कि वो रुहान के साथ तभी घर बसाएगी अगर मैं उन लोगों के साथ ना रहूं। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है। और इस शर्त में ये भी कहा था कि इस बात का रूहान को ना पता चले। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा।
अरसल, अरसल, रोहान, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने मेरा फोन भी अटेंड नहीं किया। क्या तुम कुछ बता नहीं रहे हो? रोहान, क्या हुआ? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं? मेरा इंतखाब गलत था, मेरा उससे शादी करने का फैसला गलत था। मैंने बहुत दुख दिए हैं आपको बहुत तकलीफ हुई मेरी वजह से। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अम्मी चलिए यहां से वापस चलते पुराने घर। मैं नहीं रहना चाहता इस जगह पे, इस घर में, इस सोसाइटी में। चलिए वापस चलते। चल अंदर चल। डॉक्टर सुंदस ठीक है? सब ठीक है? जी उन्हें पेन हो रहा है, हमने कुछ टेस्ट करवाए उनके, फिर जैसी रिपोर्ट आती है फिर आपको बताते हैं। तो परेशानी की कोई बात तो नहीं? बताए तो ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर बता देते हैं आपको। मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप ये फॉर्म फिल करके साइन कर दीजिए, हमें थोड़ी देर में ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी बस छोटा सा ऑपरेशन है, इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अगर ऑपरेशन ना किया गया इनको दर्द होता रहेगा। कोई खतरे की बात, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है और इससे आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी पर भी कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर सुंदर्स को कितना वक्त हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा? बस 1-8 हफ्ते में वापस जा सकती हैं। Can I have a pen? Thank you.
नाजो, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हुई है? भाई, इधर तो सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। सब मेरे खिलाफ हो गए और वो चाह रहे मैं इस घर से चली जाऊं। आपको पता है, रोहान भी मुझे इतनी बातें सुनाता, उसको तो मेरा एहसास ही नहीं है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसकी बीवी किस हाल में कहाँ रह रही है। नाज़िम, बाद में डिस्कस करें, वही मैं थका हूँ। डॉक्टर, सुंदस ठीक है? अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या कहा था मैंने आपको रसूल भाई? सुंदर साहब भी एक बहुत बहादुर औरत है, वो फेस कर जाएंगी ये। ऐसे थोड़ी हम उनको अब्बा जी की बेटी कहते हैं। आप खामखा ही परेशान हो रहे थे, शुक्र है अल्लाह का। सही कहा राहिम, सुंदर साहब वाकई में बहुत बहादुर हैं। बल्कि सिर्फ बहादुर ही नहीं, लविंग और केयरिंग भी बहुत है। बिल्कुल मरियम भाभी की तरह। पता है, जेठानी कम बहनें ज़्यादा लगती हैं। लेकिन मरियम भाभी के साथ इस घर में बहुत ज्यादतियां। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। पता नहीं उमर भाई को कब अकल आएगी। एनीवेज अरसल भाई, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। I'll be back। तुम भी बहुत अच्छी हो, तुमने भी हमेशा बहनों की तरह साथ दिया है। जीती रहो। हेलो अरसल बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम तेजान, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। तेजान, वो रात को अचानक से सुंदर की तबीयत खराब हो गई थी। हॉस्पिटल? क्या हुआ सुंदर को? जी ठीक है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया था। लेट नाइट मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, आप खामखा परेशान हो जाती हैं। छोटा सा ऑपरेशन था, माइनर सा, वो खैर से हो गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। हम हॉस्पिटल में ही हैं। ऑपरेशन? किस चीज़ का ऑपरेशन? तेजान, आप परेशान हो, आप बस हॉस्पिटल आ जाएं, आप खुद देख लें, वो बिल्कुल ठीक है। जमील तो आउट ऑफ सिटी है, मैं खुद आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ओके, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। जी ओके।
हाँ इकबाल, क्या हुआ? क्या? क्या? आग आग कैसे लग गई सब? कैसे जल गया सब? तो तुम लोग कहाँ मरे हुए थे? और तुम लोग मुझे बता रहे हो? आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। कैसी हो सुंदस बेटा? मैं ठीक हूँ ताई अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इद्दत में ना होती तो यकीनन तुम्हारे साथ होती मैं। बस अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हर दुख हर परेशानी से बचाए। हर वक्त बस मैं यही दुआ करती हूँ। आपकी दुआएं अगर मेरे साथ हैं तो अल्लाह ताला हर परेशानी में मेरी मदद करेंगे। आप भले हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपकी दुआएं तो हमारे साथ हैं ना। इंशाअल्लाह बेटा, जीती रहो। मुझे बहुत फ़ख्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बेटों ने तुम जैसी लड़कियों का इंतखाब किया। नाजू कैसी है? ठीक है, वो भी सही। भाई अम्मी क्या हो गया? अब रो रही हैं? घर की तरह को देखकर रो रहा होता है। मरियम नहीं है, तुम्हारा ब्रिश भी हॉस्पिटल में। कैसे मेरा भरा पूरा घर वीरान हो गया। अब बिल्कुल परेशान मत हो ताई अम्मी। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसहाक खानज़ादा हाउस में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। हाँ, पर शायद बड़े बाबा की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। जीती रहो। खुदा। ताई अम्मी की बातों से लग रहा है कि वो बहुत परेशान है। जाहिर है अब्बा जी की फौतगी हम सबके लिए पाक कह रहा सदमा है। और फिर अम्मी तो लेकिन नाजो की ये हरकतें उसे अभी भी अकल नहीं आ रही, अभी भी समझ नहीं आ रही। शादी के बाद अपने घर में जाके रहे, और मुझे तो उमर भाई की समझ नहीं आ रही। बड़े हैं, उसे अकल देने के समझाने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं। उसे इस वक्त रूहान का साथ देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अकल आ रही इन लोगों। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा होने वाला है। तो मेरा दिल कह रहा है कि जो भी बुरा होगा नाजो की वजह से ही होगा, क्योंकि अब तक इस घर में जो कुछ भी बुरा होता है उसकी असल वजह नाजो ही है। खैर, तुम परेशान हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम बस अपना ख्याल लो, किसी चीज की टेंशन लेने की सब नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, भाई को सब कुछ पता चल गया है। जब आप कल मुझे और राहिम को सब बता रही थी तो रोहान भाई ने सब सुन लिया था। जी जी वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं और राहिम आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ ब्रिश, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो?
वो अम्मी की कॉल आ गई थी इसलिए रूम से बाहर आ गई। सब खैरियत है ना? वो राहिम अम्मी रोहान भाई को लेके बहुत परेशान है। समझ सकता हूँ मैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो रूम में। नाज़ो, आपको कैसे याद आ गई मेरी अम्मी? मिल गई आपको फुर्सत अपने बेटों और बहुओं से? अब क्यों आई है यहाँ? चली जाए ना, जिसने आपने सुबह से मुझे अकेला छोड़ा था, आप भी नहीं चली जाए। समझ ले, मैं मर गई और अब्बा जी के साथ अभी मुझे आपने दस्ता दी है। तुम्हारे इस तरह चीखने से और कहने से तुम मर नहीं जाओगी, और ना ही मैं ये बात झुठला सकती हूँ कि तुम सब मेरी औलाद हो। लेकिन आपने मुझे तो झुठला थी अम्मी। मेरे होने को ना होने में आपने बदला है। ना मेरी इस घर में कोई अब सुनता है, ना किसी को मैं इतना सताती हूँ। कौन है इसका जिम्मेदार? हम सब या तुम खुद? वो भाई जो तुम पर जान छड़कते थे, तुम्हें देख देख के जीते थे, तुमने उनकी मोहब्बत को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। बोझ बन गई तुम सब पर। तुम शुक्र करो कि वो तुम्हें अपना फर्ज समझ के इस घर की छत के नीचे रखे हुए हैं। तुमने क्या किया है सबके साथ? तुमने क्या किया अपनी माँ के साथ नाज़ो? नहीं, जो तुम पर अंधा एतमाद करती थी, तुम्हारी बात पर ईमान लाती थी, तुमने मुझे धोखे में रखा, मुझे इस्तेमाल करती रही, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती रही, मेरा सुहाग उजाड़ दिया तुमने, तबाह कर दिया मुझे नाज़ो। तो वो बदनसीब हूँ तो तुम्हारी हकीकत भी किसी को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती, क्योंकि खुद तुम्हारे गुनाहों की हिस्सेदार रही हूं मैं। लेकिन मज़ीद हिस्सेदार नहीं बनूंगी। जाओ, चली जाओ इस घर से। तुम अब हमारी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी, किसी और का फर्ज हो। खुदा के लिए जाओ और जाकर अपने बचे हुए रिश्तों को बचा लो। जाओ, जाकर अपने घर को आबाद कर लो। हो गया आपका लेक्चर? अगर हो गया है आपका लेक्चर तो चली जाए यहाँ से। चल दे मुझे अकेला। कि जो तुम चिल्ला रही हो, कि जिस तन्हाई का दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वही दर्द है ना नाज़ो, जो तुम हम सबको देना चाहती थी और दे चुकी हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ नाज़ो। और क्या हुआ बेटा? उमर मेरा बच्चा, क्या हुआ? कुछ बोलो ना उमर, ये क्या हाल बनाया है? क्या हुआ है? हमारी फैक्ट्री जल गई हमने। हाँ? सब कुछ जल के राख हो गया।
मैं कुछ नहीं बचा पाया अम्मी। मैंने बहुत कोशिश की बचाने, बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया अम्मी। किससे आगे वो कह रही थी शॉर्ट सर्किट हुआ, सारी रात आग लगती रही। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश की आग, मैं आग नहीं बुझा पाया अम्मी। हम बर्बाद हो गए, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं अम्मा का कारोबार नहीं बचा पाया। हाँ बन अम्मी, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा। उमर, हिम्मत करो, उठो मेरा बेटा। अम्मी कुछ नहीं हो, तुम सलामत हो? हाँ सब सही है ना? कुछ नहीं हुआ अमर। और क्या होगा? सब सही हो जाएगा, चलो कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। क्या? जी अम्मी, हम बस आते हैं। क्या हुआ रायम? अब ऋषा में घर जाना होगा। चाची आ रही है, वो सुंदर साहब के पास रुक जाएंगी, तुम चलो मेरे साथ। क्या वो तुम दोनों इस तरह परेशान क्यों? सब ठीक था? सानी अरसल भाई, वो कारखाने में आग लग गई है। क्या? कारखाने में आग लग गई है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया कॉल करके। पता नहीं। तुम ऐसे करो, जाके उमर भाई को देखो, मैं सुंदर को बताता हूँ मैं कारखाने जा रहा हूँ। रायम क्या ज्यादा नुकसान हुआ है? पता नहीं, अम्मी ने बस अभी इतना ही बताया। तुम चलो मेरे साथ। सब तबाह हो गया, कारखाना और उसमें पड़ा सारा माल। कारोबार कारखाने से चल रहा था और कारखाना भी मेरे घर के लिए गिरवी रखा जा रहा था। और अब अगर कारखाना नहीं तो मेरा घर भी नहीं। अभी ठीक कहती है नाजो, मुझे रोहान को अपने घर ले जाना होगा, क्योंकि अब तो इस घर को ये लोग बेच देंगे। इससे पहले ही वहां जाना होगा और वहां रहने के लिए रोहान और उसकी माँ को मनाना पड़ेगा। समझा तू शिकवा मेरा,